नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज अचानक ही क्या है कि न्यूज़पेपर देखा और काफ़ी सारी खबरें भी देखी और उसके साथ साथ उन खबरों को देखने के बाद जैसे ही मैंने यूट्यूब वगैरह पर देखा तब भी मैंने देखा और कुछ ट्वीट वगैरह भी देखे तो मुझे लगा कि काफ़ी कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान इस तरफ नहीं था। मैं ज़्यादातर पढ़ाने में लगा हुआ था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि हिंदी व्याख्याता की परीक्षा नज़दीक है तो जल्दी से जल्दी जो है बच्चों को कोर्स जो है वो रिवाइज करवा दिया जाए। तो उस तरफ न्यूज़ क्या आ रही है क्या नहीं आ रहा, इस तरफ मेरा ध्यान नहीं था। लेकिन रात को ही देखा और सुबह देखा, न्यूज़पेपर देखा तो उसमें भी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रखी थी अलग अलग तरह से। और फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे, गूगल वगैरह पे सर्च मारा तो वहाँ भी मुझे कुछ न्यूज़ वगैरह या ट्वीट वगैरह पर कुछ मैसेज वगैरह या कुछ ग्रुप जो वगैरह बने होते हैं उनमें भी, ज़्यादा ग्रुप से तो मैं जुड़ा नहीं हूँ, मैंने सारे डिलीट कर दिए हैं। क्योंकि कहते हैं ना वो किसी को कुछ कहने से पहले खुद को बदलना चाहिए, फिर दूसरों को बताना चाहिए। तो जैसे मैं बच्चों को ये कहता रहता हूँ कि आप जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सभी से दूरी बना लीजिए। व्हाट्सअप जो है वो अधिक से जितने भी ग्रुप है उन सबको डिलीट कर दीजिए, ऐसी बातें कहता हूँ। तो मैंने खुद ने क्या है कि लगभग सारे ग्रुप जो है डिलीट कर रखे हैं। कोई एक दो न्यूज़ वाले रखे हैं, उनके अंदर कुछ न्यूज़ वगैरह आई हुई थी। तो था चल ये रहा है कि जैसे परीक्षा RS परीक्षा और जो ये व्याख्याता वाली परीक्षा है, इसको लेकर काफ़ी जगह जो है आंदोलन चल रहे हैं कि इनको स्थगन किया जाए, इनको आगे किया जाए, ठीक है ना, सीटें भी बढ़ाई जाए और इनको आगे भी किया जाए। ये दोनों कामों के लिए आंदोलन चल रहे हैं। तो वैसे तो ये नई बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हर बार परीक्षा से पहले ऐसा होता आया है, पीछे भी हुआ है। तो पीछे जब भी हुआ था तो पीछे परीक्षा आगे नहीं बढ़ी थी, ये मैं आपको बता दूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मेरा यहाँ उद्देश्य सिर्फ इतना कहने आया हूँ मैं आपको कि आंदोलन चल रहा है और मुझसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे, जबकि आपको नहीं देखना चाहिए। आपका ध्यान केवल और केवल पढ़ाई पर होना चाहिए, क्योंकि 23 जून को परीक्षाएं हैं, ठीक है ना। तो आप इन अफवाहों पर ध्यान न दें भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। क्योंकि वहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, व्याख्याता परीक्षा या RS परीक्षा, उनकी अलग मजबूरी है। वो उस परीक्षा में बैठ नहीं पा रहे हैं, उनके पास योग्यताएं नहीं है या उनका कोई और भी उद्देश्य है। जैसे व्याख्याता की बात करूं तो व्याख्याता के जो विद्यार्थी वहां बैठे हैं, दो प्रकार के विद्यार्थी बैठे हैं। एक प्रकार के विद्यार्थी तो वो हैं जिनकी अभी जो है स्नातक लास्ट ईयर है जिनका, ठीक है ना, जो लास्ट ईयर के विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आ पाएगा 23 जून तक, वो विद्यार्थी वहाँ बैठे हैं। क्योंकि वो भी काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और वो सोच रहे थे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये युद्ध की स्थिति होने की वजह से परीक्षा लेट हो गई और रिजल्ट भी लेट हो रहा है। और कुछ विद्यार्थी वो वहाँ बैठे हैं जो नेट की परीक्षा दे रहे हैं और साथ में वो ये आस लगाए बैठे हैं कि जो दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो रही है उससे पहले उनकी तैयारी अच्छी है और वो उससे पहले चाहते हैं कि उनकी नेट या सेट जो भी नेट जो है वो हो जाए, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं वो वहाँ बैठे हैं, तो वो अपनी जगह सही है, वो प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आगे हो जाए ताकि हमें लंबा समय इंतजार नहीं करना पड़े। और वो जो दो मांगे लेकर बैठे हैं, एक मांग जो हम सब के लिए सही है वो है पद बढ़ाने की, ठीक है ना, और दूसरी मांग जो है वो हम आधे लोगों के लिए सही नहीं है। आधे लोग ये चाहते हैं कि परीक्षा हो और आधे लोग ये चाहते हैं कि परीक्षा नहीं हो। तो जो परीक्षा चाहते हैं उनको उस तरफ बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए, उनको यही मानकर चलना चाहिए कि परीक्षा होगी और वो तैयारी करते रहे। एक बात। दूसरी बात ये कि जब तक वो वहाँ बैठे हैं तब तक आप और आगे निकलने की कोशिश करें। और एक तरीका और ही है, मैं एक व्यक्तिगत टाइप की बात कह दूं कि ऐसे जब अवसर होते हैं तो ऐसे अवसर पर डटकर तैयारी करनी चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठी हुई है कि परीक्षा आगे हो जाएगी, आगे हो जाएगी, आगे हो जाएगी। तो वो क्या है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ऐसे समय में अगर आप ये सोच लें कि मैंने विचलित नहीं होना है, मैंने डटकर पढ़ना है और मुझे अवसर है कि मैं लोगों से आगे निकल सकता हूं, लोग विचलित हैं मैं विचलित नहीं हूं, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा, आप उन लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो इन बातों पर न जाए। अगर होगी, जो लोग वहाँ बैठे हैं वो भी सही है, आप जो नहीं करवाना चाहते परीक्षा स्थगित, आप भी सही है। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी डिसीजन लिया जाए, कोई भी कार्य कभी भी सभी के लिए सही नहीं होता है। ये हमेशा से चला आता रहा है, चाहे हमारे देश की सरकार ही क्यों ना बन रही हो, चाहे हमारे राज्य की सरकार ही क्यों ना हो, उसमें भी लगभग मैं आपको बता दूं कि 50% लोग भी उस बात से सहमत नहीं होते हैं।
ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति कभी ऐसा होता ही नहीं है कि सब के सब खुश हो जाए, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, चाहे कभी हो जाए। आज से 2 महीने बाद भी परीक्षा होगी, तब भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रह रहे होंगे, किसी की बीएड बाकी है, किसी का बीएड का लास्ट ईयर है, किसी का कुछ रिजल्ट आने वाला बाकी है, किसी का क्या हो गया, किसी का कुछ हो गया। तो इस तरह से प्रक्रियाएं चलती रहती हैं लगातार, ठीक है ना। तो ये कभी भी 100% जो है संतुष्टि कभी नहीं मिलने वाली है। लेकिन मेरा यहाँ संदेश यही है कि परीक्षाओं का जो आंदोलन चल रहा है स्थगन करने का, वो अपनी जगह सही है, ठीक है ना। और एक तरह से तो वो बिल्कुल सही है जो पद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पद जो है वो नाम मात्र के हैं और पद सरकार को 100 में से 100% बढ़ाने ही चाहिए, ठीक है ना। परीक्षा आगे करे या ना करे, आपसे मेरा यही निवेदन रहेगा, यही आग्रह रहेगा और यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परीक्षा आगे हो या न हो, आप अपनी स्टडी को पूरी तरह से जारी रखें और एक टारगेट बना के रखें कि आप 20 जून से पहले अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे और 20 के बाद जाने की जो भी तैयारी है वो तैयारी करेंगे। मेरी तरफ से व्याख्याता की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।